10 रस में से एक रस का नाम है रुद्र रस। रुद्र यानी कि क्रोध। अब ऐसा लगेगा कि क्रोध में भी कैसा रस होता है हा? लेकिन क्रोध का मूल होता है अहंकार, मैं खुदी। क्योंकि जब हमारा अहंकार टकराता है तभी तो हमें गुस्सा आता है, तभी तो हम विवेक खो बैठते हैं, विनम्रता हमारे अंदर नहीं रहती है। और क्रोध को शांत करने का एक ही हथियार है विनम्रता, विनय, विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब हम विवेक को खो बैठते हैं तो क्रोध में इंसान क्या कर देता है उसको उस समय कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, और फिर पीछे पछतावा क्या करे जब चुग गई चिड़िया खेत। इसलिए क्रोध के ऊपर विवेक की लगाम होनी जरूरी है। अब देखो, जब महादेव समाधि में बैठे थे, एक असुर था, तो उस असुर ने तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए वरदान देने के लिए आए तो असुर ने वरदान में मांगा कि मैं कभी न मरूं। तो ब्रह्मा जी कहते ये तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि सृष्टि के अंदर कोई मरे ही नहीं, तो मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तो उस असुर ने कहा ठीक है। फिर उसने अपनी होशियारी, अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि लगाई कि महादेव समाधि में बैठे, लाखों वर्ष उनको समाधि में बैठते बैठते निकल जाएंगे, तो तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा। इसलिए वरदान में उसने मांगा कि महादेव उनके पुत्र के द्वारा ही, उनके पुत्र के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो। और जब महादेव समाधि से उठेंगे, पार्वती जी के साथ उनकी शादी होगी, जब पुत्र होगा तभी तो उसकी मृत्यु होगी। इसलिए उसने ऐसा वरदान मांग लिया। अब वरदान मांगने के बाद तो असुर की जात है, फिर वो तो हाहाकार पृथ्वी के अंदर मचाने लगे, चारों तरफ अत्याचार करने लगे, और स्वर्ग में भी देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, स्वर्ग को भी लेने के लिए फिर लालसा रखने लगे, देवताओं को भी परेशान करने लगे। अब सभी देवता परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास आए, और भगवान ने कहा कि अब मैं मारूं तो वरदान मिथ्या जाएगा, मैं उस असुर को मार नहीं सकता हूँ, उस असुर को मारने के लिए तो महादेव को उठाना पड़ेगा। अब सभी देवता डरते हैं कि महादेव को उठाएगा कौन। गए कामदेव के पास, और कामदेव और रति से कहा तो रति भी डरती है कि नहीं, अगर भोलेनाथ उठ करके श्राप कर दे दिया मेरे पति देव को तो मेरा क्या होगा, हम नहीं जाएंगे उनके सामने। लेकिन कामदेव ने कहा कि नहीं, परिणाम की परवाह नहीं करते, अभी देवताओं को हमारी मदद की जरूरत है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। तो फिर कामदेव और रति दोनों आते हैं, और आ करके महादेव की समाधि तोड़ने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, और प्रयत्न में उन्होंने सफलता प्राप्त की। और जैसे ही महादेव समाधि में से उठे, मतलब उनकी नेत्र खुले और तीसरी आंख उनकी जैसे ही खुली कि वहीं तुरंत उसी समय कुछ भी देखा नहीं, सोचा नहीं, पूछा नहीं, और महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। क्रोध के ऊपर वो विवेक को धारण नहीं कर सके। और जब सभी देवताओं ने कहा, पार्वती जी ने कहा कि महादेव ये तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम सबकी विनंती करने पर कामदेव ने ऐसा किया था, क्योंकि सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था। फिर महादेव को पछतावा होने के बाद, लेकिन महादेव करते क्या, बोले अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इनका तन तो भस्म हो चुका है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर फिर दया करके आशीर्वाद दिया कि फिर पुनर्जन्म होगा उसका, प्रद्युम्न के रूप में वो मानव तन धारण करेगा, और फिर उसके बाद रति और कामदेव का मिलन होगा। तो कहने का मतलब है कि क्रोध के ऊपर विवेक न होने के कारण फिर हमें पछताना पड़ता है। भृगु ऋषि जब त्रिदेवा की परीक्षा लेने के लिए गए तो ब्रह्मा जी के पास गए तो बहुत क्रोधित हो गए, जब शिव जी के पास आए तो और ज्यादा क्रोधित हो गए। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु के पास आए तो भगवान विष्णु इस समय वो शयन कर रहे थे, और भृगु ऋषि ने आकर के सोते हुए भगवान की छाती में लात मार दी। जैसे ही भगवान की आंख खुली, भगवान ने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और दबाने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपके ऐसे कोमल नाजुक चरण कमल और ये मेरी छाती वज्र के समान, आपके चरण को दर्द तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा तो नहीं हुई। भृगु ऋषि तो वहीं पानी पानी हो गए। इसको कहते हैं विवेक। जो क्रोध चढ़ा था भृगु ऋषि को, उस क्रोध को भी भगवान विष्णु ने अपने विवेक से शांत कर दिया। क्रोध के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करा दी।
तो जब क्रोध आता है तो उसका मूल क्या हो है? मैं खुद, अहंकार। क्योंकि इंसान को अपने अहंकार से बहुत प्रेम होता है और वही जो अहंकार जो है उस अहंकार को वो पीता है, उसका वो अनुभव करता है। जैसे किसी ने अच्छा कह दिया तो प्रसन्न हो जाता है, किसी ने बुरा कह दिया तो फिर वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार टकराता है उससे। लेकिन इंसान तभी सोचता नहीं है, हम उस समय विचार नहीं करते हैं कि आखिर हमने अपनी प्रसन्नता जो है वो प्रसन्नता क्या किसी और के हाथ में दे दी है? अगर कोई हमें अच्छा कहेगा तो हम खुश रहेंगे, कोई हम बुरा कहेगा तो हम दुखी रहेंगे। मतलब हमारी प्रसन्नता किसी और के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जिस दिन हमारी प्रसन्नता की चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी तब हम किसी के कहने से न दुखी होंगे न सुखी होंगे। हम एक ही स्वभाव के अंदर, अपने निज आनंद के अंदर, निज स्वभाव के अंदर, आत्मीय भाव के अंदर स्थिर रहेंगे। तो इसी में हमें स्थिर रहना है। क्रोध के ऊपर विवेक रूपी लगाम लगा करके अपने गुण इंद्रिय को जीतना है तो आत्मा को जागृत करो। और जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो फिर न किसी के कहने का कोई असर नहीं होगा, न अच्छा न बुरा। क्यों? क्योंकि कहत कलावत तुम्हें करत करावत तुम्हें हुआ है होसी तुम्हें से यह जो फल खुदाई दिया। भक्ति का भी अहंकार नहीं आएगा फिर ना। क्योंकि यहाँ हम जैसे दान करते, सेवा करते, तो दान के पीछे हम कामना करते, इच्छा करते किसकी? नाम की, तख्ती की, न प्रतिष्ठा की, सम्मान की। लेकिन देखो प्रतिष्ठा जो है, मान जो है, सम्मान जो है, नाम जो है, या तो ऊपर मिल सकता है या तो नीचे मिल सकता है। अगर नीचे मिल गया तो ऊपर आस मत रखना। अगर ऊपर मिलना आपको चाहिए, अगर आप आस रखते हो कि नहीं धनी के सामने हमें मान चाहिए, तो फिर यहाँ आस मत रख। संसार के अंदर पंखा अगर हमने दे दिया, फैन, पंखे को दान में, फिर उसकी पंखुड़ी के ऊपर लिखा के नाम, इस फलाने भाई की पुण्य तिथि में ये पंखा मंदिर में दान दे रहे हैं ना। रोज पंखा घूमता रहता है, पंखुड़ियाँ घूमती रहती है, उसके साथ साथ वो बंदा भी जीवन भर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। क्या फायदा? नाम, प्रतिष्ठा, छिपके साहिब कीजिए यहाँ। राज्य महाराज हमारे लिए क्या नहीं करते, परमात्मा हमारे लिए क्या नहीं करते, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे करते, कभी नाम नहीं चाहोगे। वो तो हमेशा हमारी खुशी चाहते हैं। इसीलिए भक्ति के अंदर भी अहंकार में खुदी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनकी महर से ही हम सेवा, जाप, भक्ति, कोई भी कुछ भी कार्य करती आत्मीयता का तो राज्य की महर से ही होता है। उस महर का अनुभव करना चाहिए, इस महर रूपी रस को पीना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से हर जो रस है, 10 रस उदारतम के अंतर्गत ही आता है। प्रणाम।